नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार वेद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। और देखिए दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आ गया है, तो आप लोग दीपावली के त्यौहार मनाने के लिए एकदम बेताब होंगे दोस्तों। और तमाम तैयारियां भी कर रहे होंगे आप सभी लोग। लेकिन मित्रों, आपके बता दें कि इस बार नौकरी जब मिल जाएगी दोस्त, तो अगला जो दीपावली होगा तो उसको मनाने का कुछ अलग ही जुनून होगा साथियों। तो इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाइए भैया, त्यौहार है तो मनाइए करेंगे। लेकिन चेला सबसे ज़रूरी क्या है? नौकरी ज़रूरी है। तो पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। तो पढ़ाई भी करते रहेंगे तब अगला दीपावली जो मनेगा वह बड़े धूमधाम से मनेगा, ठीक बा। चलिए हम देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जीडी के लिए क्या कर रहे हैं साथियों, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली इस टाइम प्रैक्टिस करते हैं मैथ का, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 20 प्रश्न मिलते हैं। 20 प्रश्न, कितने प्रश्न? तो 20 प्रश्न मिलते हैं। और चला हर एक प्रश्न जो होता है प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, जो उस पर सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ताकि अगला जो दीपावली हो वह नौकरी के साथ हो, ठीक है। चलिए तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, और जो लोग पहली बार भैया जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, आपको क्या करना है? 30 से 40 सेकेंड का टाइम लेना है दोस्तों। इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप अभी आपका कैलकुलेशन में आप कमज़ोर हैं, तो आपको इस पर काम करने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जरा ध्यान से समझेंगे। कहा है कि यदि P संबंधी Q बराबर 6 संबंधी 5 है और P संबंधी R बराबर 3 संबंधी 4 है, तो Q संबंधी P प्लस R का मान क्या होगा? एक बार सभी दोस्त कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही सिंपल सरल, और इतना सरल क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है कि हर एक विद्यार्थी इसको कर ले जाएगा, ठीक है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है, देखिएगा। अच्छा चलिए हम बताते हैं। कुछ चेला ऐसे हैं जो अभी नहीं पढ़ पाए हैं, तैयार नहीं कर पाए हैं अपना सिलेबस, तो वो लोग प्रैक्टिस करते रहिए भैया, जुड़िए आप, डेली बाय डेली जुड़ते रहेंगे तो हर एक चीज़ जो आपके सिलेबस में है मैथ के, वो आपका डेली बाय डेली इम्प्रूव होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्त, आपको क्या करना है? पी क्यू आर का अनुपात निकालना है। क्या करना है? पी क्यू आर का निकालना है अनुपात। तो कैसे निकालिएगा? देखिए पी संबंधी क्यू का कितना दिया है? 6 संबंधी 5, ये 6 संबंधी 5 दिया है, 6 संबंधी 5। और Q संबंधी R का दिया है 3 संबंधी 4, यहाँ से 3 संबंधी 4 हो जाएगा। क्लियर है? 3 संबंधी 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर जगह खाली है यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसका गुना कर दीजिएगा, 6 तियाँ 18 हो जाएगा यहाँ से, 5 तियाँ 15 हो जाएगा यहाँ से, और 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? क्या पूछा गया? Q संबंधी P प्लस R का मान पूछा गया है। तो Q का क्या है? Q का 15 है, 15 हो जाएगा यहाँ पर, संबंध है यहाँ पर। P प्लस R, P प्लस R 18 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 38, 18 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 38। तो 15 संबंधी 38 इसका सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? बताएंगे इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। देखिए दोस्तों, अपनी जो कमजोरियां हैं उसको अगर आप दबा कर लेकर चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। जो दिक्कत है साथियों, बस आप तुरंत कमेंट करिए। हमारा नंबर भी है वहाँ पर, मैं आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी सुविधाएं हैं साथियों। और देखिए कुछ हमारे दोस्त हैं जो कहे थे सर हमें चक्रवृद्धि ब्याज टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम है, तो मेरे दोस्त मैं उस पर काम कर रहा हूं, और जल्द ही ये दोनों चैप्टर के बेहतरीन से बेहतरीन जो ट्रिक होगा, शॉर्टकट तरीका होगा, वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो बस आपको साथ देना है
और मैं तब तक साथ दूंगा जब तक आप सफल ना हो जाएंगे। इस बात की गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको दबा के शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी जहाँ तक हो सके। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आया है। चेला बताएंगे इसका क्या उत्तर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोनिल की मासिक आय 18% कम हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह फिर से अपनी मूल मासिक आय के बराबर हो जाए। देखिए 18% का मतलब होता है क्या भाई, देखिए सिंपल बात है। मोनी की पहले मासिक आय क्या थी दोस्त, पहले थी 100, 18 कम हो गया तो क्या हो गया यहाँ पर 82 हो गया। कितना हो गया 82 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा कि उसकी मासिक आय में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। भैया अब 82 से हमें 100 पर जाना है तो कितना बढ़ाएंगे, 18 बढ़ाएंगे। बोलिए कितना बढ़ाएंगे, 18 बढ़ाएंगे, 18 बढ़ाएंगे। लेकिन किस पर बढ़ाएंगे, मूल मतलब क्या, किस पर हम बात कर रहे हैं, अब 82 पर, तो 82 से भाग कर देंगे, 18/82 गुना 100 कर देंगे। क्लियर है, बस लगभग में पूछा है। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से काट सकते हैं, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 41 हो जाएगा। ये हो गया 900 बटे में क्या 41, 900 बटे 41। भाई 41 दूना क्या होता है 84 होता है, तो 2 बार तो जेबे करेगा, 2 बार जाएगा 84 और 6 90 यानी 60 हो जाएगा। 41 एकम 41, तो लगभग दोस्त 21% आ रहा है। अब 21% तो ऑप्शन में है ये नहीं है। अच्छा और भी भाग जाएगा, अभी और भी भाग जाएगा। 41 दूना 41, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती हो गया, 41 दूना क्या हो जाएगा तो 82 होगा। 82 8 बचेगा, क्या बचेगा दोस्त 8 बचेगा, हो जाएगा 80। तो यहाँ से 80 हो जाएगा, यहाँ पर एक बार नहीं जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 41 दूना लगभग 2 बार फिर जाएगा, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 2 बार फिर जाएगा, 22 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अगर इसमें आपको समझने में दिक्कत है चेला तो तुरंत देखिए, निस्संदेह जब तक आप साथ जुड़े रहेंगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अब अगर दबा के अपनी कमजोरियों को दबा के छिपा के चलेंगे तो कैसे हम जान पाएंगे। आप तो ना हमारे सामने हैं, बस मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ जो भी दिक्कत होती है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करिए फटाफट, कोई दिक्कत परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे, और पेपर पेन लेकर बैठिए भैया, हमेशा कहते हैं पेपर पेन जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि सवाल को हल जब तक नहीं करेंगे अपने खुद स्वयं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप पेपर पेन लेकर बैठेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, देखिएगा क्या कहा गया इस प्रश्न में। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 संबंधी 25 है। भाई साहब देखिएगा, सब चेला लोग आइए, सभी चेला जितने भी हैं सब लोग इसका आंसर बताएंगे इस बार। सिंपल सा प्रश्न है, बताइए क्या होगा। देखिए सीपी क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, एसपी क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को बोलते हैं। सीपी कितना दे रखा है 20 दिया है सीपी, और विक्रय मूल्य क्या है 25 दिया है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ परसेंट पूछा है। इसको काट के छोड़ कर सकते, ये अनुपात में है, इसको काट के छोड़ कर सकते हैं। 5 चौको 20, 5 पंजे 25। भाई 4 का सामान 5 में बिका, कितने का लाभ 1 का, किस पर क्रय मूल्य पर 4 पर, 1/4 का मतलब कितना 25%। क्या परसेंट दोस्त 25%। 25% इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, इसमें कोई दिक्कत, समझने में दिक्कत परेशानी आ गया भैया, समझ में आ गया चेला, ये सवाल तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, तब देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से जो है आपके सामने आया है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। सभी दोस्त आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में टाइप करेंगे। देखिए चला, ये प्रश्न दिया गया इसमें कि यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटाया जाता है तो परिणामी
जो परिणाम होता है वह 1225 होता है, तो संख्या का मान क्या है? हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, यक्स है। वो संख्या क्या है, यक्स है। तो यक्स के 75% में से, यक्स के 75% मतलब 1/4 में से, जब 1/4 में से 75 घटाते हैं 25% घटाते हैं, 25% का मतलब होता है 1/4, इसमें जब 75 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1225 प्राप्त होता है, 1225 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। ये हो जाएगा x/4, 75 इधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 1300 हो जाएगा, वह 1300 हो जाएगा। क्लियर बात, 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान निकालेंगे तो 4 का हो जाएगा गुना, 13 चौको 5200, कितना हो जाएगा भाई 5200। तो 5200 इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 5200 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, ऑप्शन नंबर 4। और ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न, बहुत सिंपल सा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं भैया, प्रश्न नंबर 5वां, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सा प्रश्न है भाई। अभी देखिए ऐसे प्रश्न आपको हल करने हैं साथियों, ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे भाई, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं, ये कोई फेक प्रश्न नहीं है। आप प्रीवियस से उठाइए देखिए, ठीक है, 23/4 तीसरा शिफ्ट का पेपर उठाइए, देखिए सेम टू सेम है कि नहीं, वही क्वेश्चन है कि नहीं है। तो भाई देखिए पेपर को पास करने के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल करें। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं सभी के सभी हल करिए। ठीक है, और लास्ट में आपसे मैं एक प्रश्न भी पूछता हूं। आप जानते हैं कि हमारा नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका भी जवाब आप लोग देते रहें। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे भैया, इस प्रश्न को देखेंगे, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु की आयतन कितना है? भैया रे शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई का मान क्या लेना है चला, पाई का मान 22/7 लेना है, और 22/7, r का मान क्या है, त्रिज्या 14 है, तो 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 कर देंगे। ठीक है बा, और साथ ही साथ ऊंचाई क्या है, h है, तो h क्या है भैया 15 है। ठीक है, चलिए जो कटेगा पहले काटिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 से 3 5 15, 3 5 15। क्लियर, अब देखिए अब यहाँ से पूरा खेल स्टार्ट है। 5 दूनी 10, ये तो 10 हो गया, 10 का गुना 14 में तो हो जाएगा 140। भाई 14 का गुना 22 में करिए, 14 दूनी 28, 28 हो जाएगा, और 14 दूनी 28, 28 दू 30, और 1 0 और। ठीक है, तो 30 और 80 इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 80 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 30 80 होगा इस प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भैया, आ गया समझ में? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं चेला बताएंगे, जितना चेलवा सब देख रहा है हमारा वो सब बताइए, इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग। आगे चलें, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, और इस प्रकार से है अगला प्रश्न, जो 6वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि 90 परिमाणों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिमाण में से 4 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा? इस कंसेप्ट को याद रखना चला, एकदम अपने जहन में बैठा ले चला कि अगर कभी भी संख्या कितना भी हो उसका औसत दिया है, औसत कितना दिया है 38 दिया है, अगर हम संख्या के साथ जो काम करते हैं औसत के साथ वही काम करेंगे, नया औसत आपके सामने निकल जाएगा। अब देखिए परिणाम कितने हैं, 90 हैं, इसका औसत क्या है 38 है। कह रहा है कि हर एक संख्या में से 4 4 4 4 घटा दें तो नए का औसत क्या होगा? तो संख्या में से 4 घटाने की बात कर रहा है चला, तुम क्या करो औसत में से 4 घटा दो, औसत में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा? तो 34। 34 इसका नया औसत निकल के आ जाएगा। 34 चला एकदम नया इसका औसत निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
2 सही हो जाएगा। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? करना क्या है कि जो औसत है, औसत जो है संख्या के साथ जो काम करेगा औसत के साथ वही कर देना, औसत के साथ वही कर देना, उसका नए का औसत निकल जाएगा। अगर हर एक संख्या में 2 से गुणा किया, औसत में 2 से गुणा कर देना, हर एक संख्या में 2 से भाग दिया, औसत में 2 से भाग कर देना, हर एक संख्या में 2 जोड़ दिया, औसत में 2 जोड़ देना। जो काम संख्या में करेगा चला वही काम औसत में तुम कर देना, तुम्हारा आंसर सामने हो जाएगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आपको समझ में आ गया। ऐसे सवाल जब भी पाएंगे दोस्त तो तुरंत हल कर देंगे सेकेंडों में। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दोस्त आपके सामने दिया गया है, 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर उधार लिया जाता है, 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा? क्या पूछा है चेला? 2 साल बाद मिश्रधन पूछा है। अब देख चेला है क्या करना है, मिश्रधन पूछा है। 7% का मतलब क्या होता है भाई? पहले 100 था मूलधन, यहाँ से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 107 हो जाएगा। 2 साल के बाद है तो 2 बार गुना कर देंगे, मतलब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इधर 4 जीरो हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका गुना करेंगे अगर तो क्या होगा भैया? बताएंगे क्या होगा भाई? चाहे गुणा करिए या ना करिए कोनो दिक्कत की बात नहीं है। आप 107 गुना 107 लिख देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। काहे गुणा करेंगे? अभी हम आप तरीका बताते हैं कैसे हल करना है। इसका मान दिया है कितना? 30,000। 30,000 4 जीरो खत्म कर देंगे, 1 का मान 3 है, 1 का मान 3 है, इतना का मान क्या हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे दोस्त। 3 से गुना करिए, इकाई का अंक देखिए कितना आएगा? 7 या 21 में 7 का गुना करेंगे, 1 में 7 का गुना तो 7 होगा। इकाई का अंक 7 आएगा, 8 नहीं आएगा। अब 3 ऑप्शन में फंस गए। डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम चला क्या होता है? अंकों का योग जोड़ के 9 करते हैं, अंकों को जोड़ के 9 बनाते हैं, जहाँ 9 बनता है उसको खल्लास करते हैं, ख़त्म करते हैं। इधर क्या होगा? 7 0 1 यानी 8 है, यहाँ से भी इसका भी 8 हो जाएगा और गुना 3, 8 है 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, 1 का गुना 3 में तो 3। डिजिटल सम 3 होगा। अब देख चला किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। यहाँ से देखो 7 और 2 9 खत्म, 4 3 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है, ये नहीं आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 6 3 9 खत्म, 7 और 8 15 5 20 का 20 मतलब डिजिटल सम 2 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यही एक के बचत, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे 7 3 10, 10 का मतलब 1, 4 4 8 1 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा। डिजिटल सम 3 आ रहा है तो इसका डिजिटल सम 3 है, तो इसका मतलब यही आंसर सही है। बात समझ पाए चला? बात समझ पाए चलवा? बताइए बताइए, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? डिजिटल सम कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है इस आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न नंबर 8वां है दोस्त आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 8वां आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपया है, यदि 60% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। चेला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1850 रुपया क्या है? यहाँ पर 1850 इसका अंकित मूल्य है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, 60% का छूट है तो बिकेगा कितना परसेंट में? 40% में। बस यही है इसका सलूशन। कर दे गुना यहाँ पर, ये तो 8 क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 पंजे 20 हासिल का 2, 4 बटे 32, 32 और 2 34, जीरो के बाद 4 आएगा, जीरो के बाद 4 आएगा, ये नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। अच्छा गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 3 7, आपसे करेंगे। देखिए 4 पंजे 20 हासिल का 2, 4 बटे 32, 32 34 हासिल का 3, 4 3 7, 740 रुपया में वस्तु बिकेगी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 740 रुपया। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं चला बताएंगे, मज़ा आ रहा है कि नहीं? सवाल को हल करने में चला मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताइए। कोई ऐसा सवाल लग रहा है जो आपको कठिन लगे? अगर देख चला कठिन अगर है तो सवाल नहीं कठिन है, तेरा कंसेप्ट कठिन है। उस कंसेप्ट के बारे में तुझको नहीं पता है, सीखने की आवश्यकता है। तसल्ली से ध्यान से वीडियो को देखते चले जा और सीखते चले जाओ, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर सभी आएंगे और यहाँ पर क्या बोला गया इस प्रश्न में? एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपया था, लेकिन दुकानदार ने 18% और 20% दोहरी छूट दे दी। यह बार चला दो ही छूट मिला, दोहरा छूट मिला है। उसने अंततः वस्तु को कितने रुपए में बेचा, वह कमाई हूँ करना है। 4800 रुपया का उसका क्या है, अंकित मूल्य है। दोहरी छूट मिला है, एक ठो छूट मिला 18%, तो बिका कितना परसेंट पर? 82% पर, 82/100 में बिका। दोहरा छूट है, एक ठो छूट है 20%, बिका कितना में? 80% पर, ठीक है। चलिए अभी 0 0 काटिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, यह दशमलव में आएगा। पहले इकाई का अंक देखते हैं क्या होगा। 8 दूनी 16, 6 8 48, इकाई का अंक 8 आएगा। ये सही नहीं है, दशमलव में आएगा। अब दोनों दशमलव वाले 8 इकाई के अंक दोनों में है 8 और दशमलव दोनों में है। अब तो फंस गया गाड़ी। अब चला गाड़ी फंस गया तब क्या करेगा? देखो चला, हम बताए हैं डिजिटल सम। क्या बताए हैं? डिजिटल सम बताए हैं। तो चलवा ये बताओ, डिजिटल सम लगाने का तरीका तुमको पता है कि नहीं पता है? एकदम पता हो गया होगा। इसमें कैसे लगाएंगे? 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3 गुना, यहाँ से 8 2 10 का डिजिटल सम 1, और यहाँ से गुना है तो गुना, यहाँ से 8 बचा 8, 8 3 24, 24 का डिजिटल सम दोस्त क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर प्रश्न का डिजिटल सम 6 है तो आंसर का भी डिजिटल सम 6 आएगा। यहाँ से 8 1 9 ख़त्म, और 8 4 12, 12 3 15, 15 का मतलब 6, डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो इसका मतलब यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और चौथा विकल्प नहीं होगा, चेक कर सकते हैं ऐसे। 8 2 10, 8 18, 9 ख़त्म, 5 3 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये नहीं सही होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताइए? क्लियर है? अगला प्रश्न चलते हैं लेकर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, बताइए। प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10, इसका जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब। इसका जवाब देंगे आप लोग, बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा गया है? 140 रुपये में 140 में कितना न्यूनतम मान जोड़ा जाना चाहिए कि वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो। ये चला क्या कहा है? 5 से कट जा और 6 से कट जा, वो 140 में कितना जोड़ दें कि वो 5 से कट जा और 6 से कट जा। तो हम ही कहते हैं चला, अगर 5 से कटने की बात कर रहा है, 6 से कटने की बात कर रहा है, तो हम सिंपल कहते हैं 5 और 6 का लघुत्तम से भी कटेगा। तो 5 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी वो 30 से भी कटना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से 140 अगर है तो अगर हम इनमें जोड़ देते हैं 20 जोड़ दें, मान के चलते हैं 20 जोड़ दें हम, तो क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा, 160। अब 160 चला, देखिए 3 से कटता है का? 3 से नहीं कटता है, तो ये 20 हम नहीं जोड़ सकते हैं, 20 नहीं जोड़ सकते हैं, 20 नहीं जोड़ सकते हैं। तो 15 जोड़िए, तो 140 में 15 जोड़ेंगे चेला तो क्या हो जाएगा? 155 हो जाएगा, 155। अच्छा चेला एक चीज़ बताओ हमें, 6 में 2 है, 6 में कितना है? 2 है, ये 2 से कटना चाहिए, तो 2 से कहाँ कटेगा? तो ये 15 भी नहीं जोड़ सकते हैं, 15 भी नहीं जोड़ सकते हैं, तो अब क्या जोड़ेंगे हम? 12 जोड़ के चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100, यह हो जाएगा कितना? 152। चला ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा का? 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से कटना चाहिए। चला यूँ नहीं इसका आंसर है,
5 से भी करना चाहिए। 5 से कटता कब, जब इकाई का अंक 5 हो या 0 हो। तो हम 10 को जोड़ देते हैं तो 150 हो जाएगा। 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन से हल करिए ऐसे। क्लियर है? ऑप्शन से बनाइएगा चेला तो इसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए एक बार। आप लोग सवाल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, सब चीज़ें बताइए। आपके अंदर क्या दिक्कत परेशानी है सब बताइए चेला। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न इधर आ गया है आपके सामने, प्रश्न नंबर 11वां। देखिए यह मिश्रण वाला सवाल है, बेहतरीन सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका जवाब करिए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। कहा गया है कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें पानी से 26 लीटर दूध है, यदि इसमें 26 लीटर दूध है तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। ये क्या हो रही चला, तो सवाल लगता है कुछ गलती है का। यदि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है, 8:21 है, इसमें पानी से 26 लीटर अधिक दूध है। अच्छा चला ही बोला गया है। यदि इसमें पानी से 26 लीटर अधिक दूध है तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। हाँ अब समझ में आया। चलो चला 8 से 21 कितना, 8 से 21 के अनुपात में है का पानी है और दूध है, वाटर और मिल्क है। यहाँ कहा कि पानी से 26 लीटर ज़्यादा दूध है। ये भैया कितना ज़्यादा दूध हुआ, तो देखिए कितना ज़्यादा दूध है भाई, कितना ज़्यादा दूध है, 13 अनुपात ज़्यादा है। 13 का मान कितना है 26, 13 का मान कितना 26 दे रखा है। 1 का मान कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 1 का मान 2। तो पूछा दूध की मात्रा मिल्क बताना, 21 अनुपात का मान पूछा, 21 दूना 42 लीटर। क्या लीटर चला 42 लीटर। तो दूध कितना लीटर है, तो दूध इसमें 42 लीटर है। भैया अगर 21 अनुपात का 1 अनुपात का मान अगर 2 है तो 21 अनुपात का मान क्या हो जाएगा भाई, गुना कर देंगे 21 में 2 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्त आपके सामने, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। रोहित समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। उसकी पहली यात्रा की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी। प्रत्येक बाद की यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत गति बताइए। देख चला बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, और कैसे हल करेंगे समझने का प्रयास करना। देखो पहला गति कितना चला है तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा हो जाएगा 200 हो जाएगा, तीसरा गति कितना हो जाएगा इसका आधा 100 हो जाएगा, और चौथी गति क्या हो जाएगी इसका आधा हो जाएगा 50। क्या करना है बस इसका ले लेना है लघुत्तम, का लेना है लसअ। ठीक है, सभी का लसअ हो जाएगा 400। दूरी कितना मान लिए हम 400 मान लिए, दूरी है अरे सॉरी दोस्तों आज 1000 हो गया का हो 400 है। दूरी कितना हम मान लिए 400, जो इसका लसअ आएगा तो हम दूरी मान लेते हैं। ठीक है, 400 से भाग देंगे 1 बार, 200 से 2 बार, यहाँ से 4 बार, यहाँ से 8 बार मिल जाएगा। 4 चक्कर है न, 4 चाल है तो 4 से गुना कर देंगे और इसको जोड़ के भाग कर देंगे। यहाँ पर क्या निकल गया समय आ गया, तो 8 2 10 5 15, 5 से भाग देंगे 5 या 15, 5 8 40, ये हो जाएगा 80, 8 से को 32 यानी 320/3, 320/3 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। 320/3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल इसकी आ जाएगी। क्लियर है,
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और ऐसे जब भी या औसत वाले चाल पूछे जाते हैं तो ऐसे ही हल करते हैं दोस्त, ठीक है, ऐसे ही हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13वां देखेंगे यहाँ पर। अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए मेज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न पेपर में जब भी बनते हैं तो इसको लगाने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है इसको समझ लीजिए। एक बार समझेंगे और जितने प्रश्न आपके सामने आए बस उसी तरीके से लगाएंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा सवाल को हल करना में, ठीक है। देखिए, हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं, 100 अनुपात मानते हैं, ठीक है, या 100% मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। अब कहा है कि मेज को बेचा गया है कितने प्रतिशत की हानि पर, 20% की हानि पर। अब 100 का सामान 20 की हानि पर बिका, इसका मतलब बिका कितने में, 80% पर बिक गया। बात समझ पाएँ। कहा कि यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको लाभ कितने का होता, 20% का। भाई 100 का 20% क्या होता है, 20, यानी 120 में वो बिका होता। कब ऐसा होता, जब वह 160 रुपये अधिक में बेचा होता। पहले कितना बेच रहा था, पहले बेच रहा था 80 में, करा कि वह 20% लाभ पर बेचा होता। जब 160 में बेचा होता तो कितना में बिका, 120 में बिका। तो कितना अधिक में बेचा, 80 से कितना अधिक में बेचा, तो 40 अधिक में बेचा। 40 का मान क्या हो जाएगा, 40% का मान हो जाएगा 160। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 4 हो जाएगा। 1% का मान 4 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 400। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है दोस्त, 400 रुपये उसका क्रय मूल्य है। कहा कि 25% का लाभ कमाने के लिए उस मेज को कितना में बेचना चाहिए या उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 125 का मान निकाल देंगे। 25% लाभ का मतलब 125%, ठीक है। काट पीट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 कम 4 5, यानी 500 रुपया क्या होगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 500 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 14वां, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, इस प्रकार से आया है और इसका जवाब आप लोग देंगे। देखिए दोस्तों, 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 80 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 92 थे। यदि उसके तीसरे विषय में अंक 51 थे तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे, यह आपको बताना है। इसका जवाब प्यारे साथियों आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। और कल जो ही हम लोग अगला सेट करेंगे, इसका ये जो प्रश्न है इसको हम लोग पहले रखेंगे, ठीक है, पहले इसको रखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे अगला सेट करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो कि 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला गया भाई, ये बोर्ड मास के प्रश्न हैं। यहाँ बोला गया 96 गुना 2 भागा छोटे कोष्ठक में दिया 88 माइनस 24 छोटा कोष्ठक बंद प्लस 43 गुना 3, इसका मान आपको बताना है। तो दोस्तों क्या करते हैं, आपको यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगाना होता है। ये बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास का नियम में क्या करते हैं, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद आप का मतलब होता है का, उसके बाद डिवाइड करते हैं मतलब भाग देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं। ये चलता है, ऐसे ही आपको यहाँ पर हल करने होते हैं। तो सबसे पहले आप छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। छोटा कोष्ठक देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 88 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ से 4 और 6 64 बचेगा। क्लियर है। डिवाइड बाई कितना है, 2, फिर भाग देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 से भाग देंगे 64 में तो क्या हो जाएगा 1 बटे 32, 1 बटे 32। यहाँ पर गुना में क्या है 96 है, गुना में क्या है 96, तो 32 तिया 96, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 आ गया। अब प्लस यहाँ पर देखेंगे 43 तिया 3 तिया 9 और 3 चौको 12, 129, 129 और प्लस 3 132, 132 इसका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 132 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दी और 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 600 रुपये कम है, तो उधार दी गई राशि कितनी है? देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है, एक व्यक्ति है जो साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दे दिया, 25 साल तक देखा, 25 साल में 25 वर्ष में जो प्राप्त ब्याज हुआ, उसको ब्याज प्राप्त हुआ, देखा कि वो राशि से 600 रुपये कम है। वो राशि कितना रहा होगा? राशि 100% रहा होगा, तो ब्याज क्या हो जाएगा? हमेशा बताते हैं RT% ब्याज होता है, R गुना T 25 या 75 हो जाएगा, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 75%। मूलधन क्या था? 100%। मूलधन क्या था? 100%। अब भाई 75 जो है 100 से कितना कम है? तो 25 कम है, 25% कम है। एक कमी किसके बराबर है? ये कमी जो है 600 के बराबर है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 छक्के 24 बार में कटेगा, 24 बार में कट जाएगा। क्लियर बात? बताएंगे भाई, इसको 6 गुना 100 लिख सकते हैं, 25 से काटेंगे 100 कटेगा 4 बार में, 4 का गुना 6 में, 6 चौको 24। 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान हो जाएगा दोस्त यहाँ पर कितना? 24। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 2400। कितना हो जाएगा? 2400, क्योंकि 100% का मान निकालेंगे 100 से गुना कर देंगे, 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये बोर्ड मास के प्रश्न है, तो इसको आप लोग हल करके बताएंगे आंसर क्या होगा। इसको आप लोग हल करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है भैया, चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प इसका सही आंसर होगा। बताएंगे सभी लोग, फटाफट कमेंट करते रहें दोस्तों, और जिनको दिक्कत होती है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं समाधान करने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 490 है। पहली संख्या दोस्तों 70 है, दूसरी संख्या बताइए। आप जानते हैं कि LCM यानी लस गुना मस HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। लघुत्तम कितना है? 490। लघुत्तम क्या है? 490। महत्तम क्या है? तो महत्तम है 14। पहली संख्या क्या है? 70 है। दूसरी संख्या पूछा गया है, काटेंगे 14 5 70, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 4 बचेगा, 5 8 40। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 98। 98 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। 98 दोस्तों इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न देखिए। तब अगला प्रश्न है यहाँ पर भाई, अगला प्रश्न जो है वह आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। JK और L मिलकर एक पुस्तक 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुस्तक को पूरा करना है तो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? JK और L, ये तीनों मिलकर 20 दिन लेते हैं। फिर कह रहा है J और K मिलकर उसे 25 दिन में। J और K, J प्लस K कितना दिन लेते हैं? तो 25 दिन लेते हैं, 25 दिन। फिर कहा गया है तो L अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? भैया रे, सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल निकालना काम है कितना, दोनों का लघुत्तम टोटल काम होता है। तो 25 100 लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 100, 20 और 25 का लॉस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉस 100, टोटल काम कितना है? 100 है। टोटल काम कितना है? 100 है। तो भाग दीजिए यहाँ पर 20 5 100, 25 चौका 100,
अब तीनों मिलकर जे के एल मिलकर काम करते हैं, इन तीनों की क्षमता क्या है? 5 है। जे और के की अकेली क्षमता क्या है? जे और के का दोनों का क्षमता क्या है? 4 है। तो एल का क्षमता कितना रहा होगा? एल का क्षमता 1 रहा होगा, तभी ना तीनों 5 होंगे मिलकर ये। तो 100 काम को करने के लिए अकेले एल ए की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लेगा? 100 दिन लेगा। कितना दिन लेगा? 100 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर भैया, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और इसका जवाब आप लोग देंगे क्या होगा इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, यदि 15 पुरुष एक घर 18 दिन में बना सकते हैं तो 12 पुरुषों को उसी घर को बनाने में कितने दिन लगेंगे? देखिएगा यहाँ पर 15 पुरुष हैं, एक घर को वह 18 दिन में बना सकते हैं। इसमें लगेगा तरीका M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2 वाला तरीका लगेगा इसमें, ठीक है। तो 15 पुरुष जो हैं एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं। कह रहा है कि अगर 12 पुरुष लगा दिया जाता है, 12 पुरुष उसी घर को कितना दिन में बना देंगे? x दिन में बना देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से काटिए, 3 से काटेंगे अगर आप तो 3 चौको 12, 3 5 15, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18, 9 पंजे 45, 45 बटे 2, 45 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 5 10 यानी 22.5 दिन लगेंगे। कितने दिन? 22.5 दिन लगेंगे दोस्तों उस काम को पूरा करने में, 12 पुरुष को, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये 20 प्रश्न जो कि हम लोग डेली करते हैं प्रीवियस ईयर के होते हैं, और इन 20 प्रश्नों पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं साथियों। तो इन 20 प्रश्नों में से आप बताएंगे आप कितने प्रश्न अपने मन से खुद से बना पाए हैं, और ऐसे कितने प्रश्न हैं जो देखने में कठिन लग रहे थे आप नहीं बना पाए हैं। ये सब आप लोग नोट करिए। कौन से चैप्टर का प्रश्न है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, उस चैप्टर को दबा के करिए प्रैक्टिस, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर लगता है कि आप वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे, तो उस चैप्टर का मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो आप लोग पढ़ लीजिए और सवाल को हल करिए, ठीक है। अब आइए जो प्रश्न हम लोग कल दिए थे आप लोगों को, कल वाला प्रश्न पहले हल करते हैं, उसके बाद आज एक प्रश्न और आपको देंगे हल करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये कल का प्रश्न है, ये लिखा गया है आज का, ये है वास्तव में कल का, ठीक है। यह आज का नहीं है, ये कल वाला प्रश्न है दोस्तों, कल वाला पहले हल करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो है ये आज का नहीं कल का है। तो कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पर इस प्रकार से, 2 संख्याओं का अनुपात 15 संबंधी 11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्या बताइए भैया रे, 15 11 का मौसम क्या होता है? 1 का मान कितना है? 13 है। 1 का मान 13 है तो संख्या क्या हो जाएगा? 13 गुना 15, 13 गुना 15, तो 13 पंजे 65 के 5 हासिल का 6, 13 6 19 195, और इधर 11 का गुना करेंगे तो 143 हो जाएगा, 143, ठीक है। तो 195 143 हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई। देखिए, और ये आज के लिए आपका प्रश्न है, ये आपके लिए प्रश्न आज का है, तो इसका जवाब आप सभी दोस्त देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जवाब आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर क्या आएगा। कल फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट को लेकर, तो आप लोग तैयारी करते रहें दोस्तों, मजबूत बनाइए। जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में दिक्कत होती है उसको दबा कर करिए प्रैक्टिस, पढ़िए बाकायदे से, उसके बाद सवाल का धज्जिया उड़ाइए, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।